डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम बड़हलगंज ब्लॉक में उपस्थित हैं, जहां पर हमने ये देखा नगर निगम का चुनाव चल रहा है। सभी प्रत्याशियों की होड़ तोड़ लगी हुई है कि कौन कितना प्रचार करेगा, कितना जनता से मिलेगा, कि यहाँ काम क्या नहीं हुआ है, किन बिंदुओं पर हम काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सब में होड़ तोड़ लगा हुआ है। इसी चीज़ को देखते हुए डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा हम बड़हलगंज में निकले कवरेज करने के लिए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सभी प्रत्याशी जो भी क्षेत्र में उतर चुके हैं चुनावी माहौल में, इन लोगों का क्या कहना है, इसी बेस पे हमारे सामने खड़े हैं बसपा के जो प्रत्याशी हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि सर ये बताइए आप किन बिंदुओं पर काम करना चाहते हैं, क्या नहीं हुआ है, किस चीज़ विषय में आप सोच रहे हैं। जो सामाजिक कार्यों को देखते हुए जगह जगह आप घूमते हैं, क्या आपको लग रहा है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इसी विषय में मैं पूछते हुए इनसे पूछूंगा आपका नाम क्या है। सर अपना नाम बताइए। गोपाल यादव। सर क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किन बिंदुओं पर आपको काम करना है, जरा बताने की कोशिश कीजिए। नगर पंचायत में भ्रष्टाचार को मुक्त करना है जी। अब तक पिछले कार्यकालों में हम लोग विरोध करते हैं, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला रहा जी। जो भी बजट आता है उसको समुचित व्यवस्थित तरीके से उसको विकास कार्यों में, नल जल पेंशन आवास ये तो सरकारी सुविधा है, लेकिन उसको विकास गांव में या कस्बे में जो विस्तारित हैं, सड़कें नालियाँ स्ट्रीट लाइट जो है, अक्सर यहाँ त्योहारों में होता है कि लाइट काट दी जाती है, तो मेरा प्रयास होगा कि उसको अंडर केबल किया जाए, सीवर की व्यवस्था किया जाए, नाली इसकी समुचित व्यवस्था किया जाए। क्या आपको देखते हुए लग रहा है कि जो हमारे यहाँ के तार हैं वो जर्जर हैं, जो नगर निगम के हिसाब से वो सुदृढ़ होना चाहिए? सुदृढ़ होना चाहिए, उसको उसकी हमारी जो सोच है उसको अंडरग्राउंड करके अंडरग्राउंड करने का विचार है? विचार है। हाँ। और क्या क्या विचार है आपका? और ये लेटा घाट है, इसके यह सुंदरीकरण, ये जलेश्वरनाथ पोखरा है, ऐतिहासिक है, वहाँ अतिक्रमण है काफ़ी दिनों से, ऐतिहासिक जगह है, उसको भी सौंदर्यीकरण अब तक नहीं हो पाया। जो भी लोग थे वादा ही करते रहे, हो नहीं पाया। और नगर में स्वच्छ और विकास की गंगा बहाना चाहते हैं। नेताजी क्या लगता है, जैसे 1995 से नगर पंचायत के चुनाव होते रहे हैं, जी जी, शासन ने बहुत फंड दिए, उस फंड का यहाँ सदुपयोग नहीं हुआ है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सदुपयोग तो ये मनमानेपन लोग अपना अपना करते रहे, जितनी विरोध कर भूमिका पक्ष की होती है लगभग उतनी ही भूमिका विपक्ष की होती है। क्या विपक्ष कभी भी इन पक्षों से दावेदारी करता रहा कि काम होना चाहिए और उस पर ऐसा कुछ फोकस करेंगे आप? कार्य उसके आपत्ति कराते गए कि यहाँ विकास होना चाहिए, लेकिन वो अपने मनमानीपन में उसका विरोध समय समय पर जिलाधिकारी या पत्रक दिया जाता था। उस बारे में नेताजी ये बताइए, जो नए गांव यहाँ पे जुड़े हुए हैं बड़हलगंज नगर निगम में, उन किसानों के विषय में आपका क्या कहना है, उन गाँवों के विषय में क्या कहना है आपका? जैसे नगर आप जीतने के बाद उन गाँवों के लिए क्या करेंगे जो गाँव जुड़े हुए हैं? नगर पंचायत जी जी एक विकसित नगर पंचायत है, नए नए जो 10 विस्तारित गांव जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच के विकास की बहुत सी सीमाएं ऐसी हैं कि जो बराबर नहीं है। तो आप ऐसा क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि ये दोनों को एक समान एक पटरी पे अपने शासनकाल के अंदर लेकर आ जाएंगे? दोनों में अंतर है, अभी वो शामिल हुए हैं विस्तारित गांव, तो मेरा प्रयास होगा कि जो असंतुलन है दिखाई दे रहा है वो असंतुलन समाप्त करके संतुलन रहे, एक समान लगे, विकास की उसमें सहभागिता होगी। और गाँवों में अभी मैं घूम रहा हूँ, बहुत से गाँवों में अभी न कायदे की सड़कें हैं, न नालियाँ हैं, रास्ते में पानी बहते हैं, तो उसको समुचित व्यवस्थित करके विकास किया जाएगा कि कहीं अंतर न हो पूरे नगर जो सीमा है। सर आप कुछ कहना चाहते थे? मैं जैसे जनता जनार्दन में मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी कार्य किए जनता के लिए, मैं कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि मुझसे कुछ लिए दिए। अभी आवास है जो भी उपलब्ध कराया, पेंशन निस्वार्थ भाव से, बिना जाति भेदभाव पंथ किसी समाज का हो, सबके लिए
मतलब आपका ये कहना है कि मैं शुरू से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता हूं, चाहे सुख हो या दुख हो, मैं हमेशा निरंतर पहुंचा रहता हूं, चाहे लड़कियों की शादी होती है वहां मैं पहुंचा। ये सही है ना, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ यही। इसी बीच में हम ये देख रहे हैं एक युवा नेता है जो कुछ कहना चाहते हैं। सर कुछ बताइए, कैमरे के सामने आइए सर। इसी संदर्भ में इस बीच में मौजूद हैं प्रधान जी जो क्षेत्र में बने रहते हैं। प्रधान जी नाम बताइए अपना। मैं पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे भाई चेयरमैन साहब से बात किए, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। सर मैं साहब यही कह रहे हैं कि मैं 5-6 बार यहाँ का सभासद रह चुका हूं जी। और इनकी भाई की पत्नी जो है कि यहाँ की ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी हैं, बस भाई ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं जी। तो ये आज से नहीं बहुत दिन से राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं जी। तो हम लोग तो चाहते जनता से कि ऐसे लोगों का ही चुनाव किया जाए। धन्यवाद। आपका यह कहना है कि यह क्षेत्र में, डिस्टर्ब न करें बीच में, कि क्षेत्र में यह नेताजी बने रहते हैं, सबके सुख और दुख में यह पहुँचे रहते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहते हैं। इस बीच में हमारे सबसे बुजुर्ग पीछे खड़े हैं कि हमें लगता है मिश्रा जी मौका नहीं देंगे क्या? मेरा काम है सबको मौका देना। सर अपना नाम बताएं। चाचा अपना नाम बताइए। राम सुरेश। कुछ नेताजी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नेताजी हमारे बहुत अच्छे हैं और सामाजिक कार्य करने में बहुत सफलता लेना चाहते हैं। चाचा ये नगर पंचायत के चुनाव में लड़ाइयाँ बहुत मजबूती से है। हाँ, आपका संगठन अपने भावी नेता के लिए क्या कैसे करेगा? हम लोग नेता के लिए भाई अपना परिश्रम कर रहे हैं कि नेता को अपने हम लोग जिताएंगे। हाँ, और सार्वजनिक काम में नेता हमारे बहुत अच्छे हैं और हर काम में सुविधा शांति देंगे जी। इसी बीच में एक युवक हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। क्या बताइए? आपका नाम क्या है सर? फैयाज अहमद। बताइए कुछ बताना चाहेंगे इनके बारे में, नेताजी के बारे में? अरे इनके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा कस्बा, पूरा देहात, जितने भी क्षेत्र है चिल्लू नगर के, सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। आज से नहीं, सन 95 से ये सक्रिय राजनीति में रहते हैं और हम इसी वार्ड के हैं। यहाँ पे जितने भी 14 वार्ड थे अभी तक, इसके 45 से पहले 14 वार्ड थे। 14 वार्डों में कोई भी ऐसा सभासद नहीं होगा या चेयरमैन नहीं होगा जो निवर्तमान चेयरमैन होंगे, वो लोग कुछ न लिए नहीं होंगे या कुछ न कुछ किए नहीं होंगे। लेकिन इन्होंने निस्वार्थ भाव से कम 100 आवास इस नगर पंचायत के वार्ड नंबर क्या 9 पिछला 9 था, उसमें इन्होंने दिया है। किसी भी गरीब मजदूर, मतलब जो कास्ट का था, हिंदू मुस्लिम जो भी था, सबको आवास इन्होंने। यानी आपका यह कहना है कभी इन्होंने जातिवाद नहीं किया? कभी नहीं किया, कभी जातिवाद को एक समान एक बराबर देखते। मैं एक मुसलमान परिवार से हूँ, कभी इन्होंने आज तक या इनके परिवार का या इनका कभी भी कोई दबाव, कोई थी नहीं रहा, निस्वार्थ भाव से काम करते रहे। मतलब समभाव से इन्होंने सबको एक नज़र से देखा। आप अपने नेताजी के लिए इस पार्टी के तौर पर कहाँ तक इनको विजयी बनाने के लिए क्या क्या, जहाँ तक हो सकेगा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि चुनाव जीतें। में यहाँ पे एक नेताजी है, मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आप जो नेता का चुनाव हो रहा है इसमें आपका नेताजी क्या कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? सर अपना नाम बताइए। संतोष कुमार नाम है। नेताजी के बारे में कुछ हाँ, बताइए। गोपाल यादव जी 25 वर्षों से लगातार रहे हैं सभासद, तो उनकी लोकप्रियता का यही सबसे बड़ा सबूत है। और आज उन्हें चेयरमैनी लड़ने का मौका मिला हुई बहुजन समाज पार्टी से, जो मानवता इंसानियत वाली पार्टी है। और बीएसपी ने 2 बार यहाँ चेयरमैन जितवाया है, तो बीएसपी की लोकप्रियता है और बीएसपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और जी जान से लगेंगे और आदरणीय गोपाल यादव जी को जो है चेयरमैन पद के लिए जिताएंगे। जैसे इन्होंने 25 साल सभासदी जीता है, तो चेयरमैनी भी हम लोग दमखम के साथ जो है ईमानदार प्रत्याशी हैं, इनको हम लोग जिताएंगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं मन्नू लाल, बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा चिल्लू पार का अध्यक्ष हूँ। और माननीय बहन जी ने इन्हें फिर से जो 85 की बात जो चल रही थी, फिर से 85% लोगों को टिकट दे करके बहन जी ने ये साबित कर दिया है कि सर्व समाज को लेकर के ये बहन जी चलती हैं और निरंतर चलते रहती हैं। तो हम लोग जितने भी
चिल्लू पार्क की तरफ से मैं अपने साथियों के साथ लगा हूँ, जी जान से लगा हूँ और इनको इस बार चेयरमैन बना के ही दम लेंगे, ये हम लोगों ने संकल्प ले लिया है आज से ही। जी धन्यवाद। इसी बीच में युवा भी इसमें मौजूद है, मैं इनसे पूछूंगा आपका क्या कहना है। सर नाम बताइए। सर संदीप कुमार नाम है हमारा। मैं मकरंदपुर क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ वर्तमान में, और हम लोग पार्टी के लिए लगे हुए हैं। और हमारी किस पार्टी के लिए? बसपा जी बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में जी पार्टी से लगे हुए हम लोग, और माननीय गोपाल यादव जी की तरफ से। और हमारा ये है कि हम लोग जिस भी गांव में जा रहे हैं, हमारा मतलब पार्टी यही है कि निकल रही है, क्लियर है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ से बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। जी धन्यवाद। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।